बनाओ इसको। तुम पिछले क्लास में एब्सेंट क्या हो गया था? हेलो। जय हिंद सर। नहीं आज। क्या होगा? 64.825। ठीक है, इसका नियम बताए थे कि इसमें क्या करना है, पावर को सेम कर लेना है। ठीक है, तो पावर को सेम करना है तो देखो जैसे यहाँ पे है, तो या तो क्या करें, नो साइंटिफिक नोटेशन में इसको ले आते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 2.892 इंटू 10 कितना 6 प्लस, अब यहाँ पर ये 10 को हमको करना है कितना 6, तो 4 डिजिट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा राइट, क्योंकि राइट शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, पावर निगेटिव होता है। तो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 3.59 इंटू 10 6। ठीक है, क्योंकि जितना डिजिट हम लोग राइट जाते हैं उतना ही माइनस हो जाता है, तो 1 2 3 4, तो 4 माइनस हो गया तो कितना बचा 6। तो यहाँ पर जो है ये तो कॉमन हो जाएगा, और इधर कितना होगा, तो 2 9 9 18, 1 5 6 8 14, 1 3 4 2 6, 6.482 इंटू 10 6, यानी कि ये भी सही है, 6.482 इंटू 10 6। ठीक है, तो एक और बना लो सब्ट्रैक्शन का, जैसे दे देगा कि 0.000892 इंटू 10 8, ठीक है, माइनस 5.672 इंटू 10 3। कितना 248 इंटू 10 3।
सेम है? कब? वीडियो पॉज हो गया था इसी समय में? नहीं, तो इसमें क्या कहता है, इसका रूल है कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों ही केस में, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में पावर को सिर्फ सेम कर लेना है। बाकी जैसे आप सब्ट्रैक्शन बच्चा में करते थे उसी तरह से करना है, पावर सेम करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस रूल यही है कि पावर मस्ट बी सेम। और जिसका कि एग्जाम्पल बताए भी थे कि मान लिया जाए कि सपोज करो कि जो 4000 रुपीज़ है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 3, और मान लें कि इसमें ऐड करोगे 2000 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं ऐसे करते हैं कि 4 2 6 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6। तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इतना। बताओ ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं ना। आ जाइए आ जाइए। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये चाहिए, इसीलिए जब भी एडिशन का केस हो या सब्ट्रैक्शन का केस हो, पावर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है बस। और तो बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको जो है हम लोग इस फॉर्म में ले आए तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 यानी 8.92 इंटू 10 टू द पावर कितना, 5 घटाओगे तो कितना आएगा 3, माइनस 5.67 इंटू 10 टू द पावर 3 2, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8, 11 में 7 4, फिर 2, ठीक है। रिकैप से देखती है, यही फायदा होता है कि तुम्हारा छोटा भी नहीं, क्या है कि नहीं, काम भी हो गया। जिन बच्चों का छोटा हुआ था वो भी रनिंग में आ गए। कौन वाला? एक्यूरेसी प्रेसिजन। एक्यूरेसी प्रेसिजन तो देखो बताने का चीज़ वो तो ऐसे ऐसे हम एक एग्जांपल देकर के बता देते हैं, उससे हो जाएगा। मिटा देना इसको। जैसे देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू एक्यूरेट वैल्यू, और प्रेसिजन का मतलब होता है रिलेटेड टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि लेबोरेटरी में जब जाते हो तो वहाँ पर ये दोनों टर्म जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि मेजरमेंट करने के लिए तुमको कोई एक नंबर दे दिया गया, ठीक है, कि हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो हमारा है 6.25, ठीक है 6.25। अब वहाँ पर 3 स्टूडेंट है ए बी सी। अब वो मेज़र करना शुरू किया, ठीक है, मेज़र करना शुरू किया। तो जैसे फर्स्ट बार मेज़र किया तो उसको आ गया कितना 6.05, ठीक है। दूसरी बार मेज़र किया तो आ गया 6 सपोज करो 20, ठीक है। तीसरी बार मेज़र किया तो उसको आ गया 6.35, ठीक है। एवरेज वैल्यू कितना आया, एवरेज वैल्यू इसका निकाल के बताओ कितना है। कौन, तुम्हें नहीं गड़बड़ाई थी, एवरेज निकाल के बताओ। 6.30। तुम लोग सब लोग एक्टिव मोड में आ जाइए फटाफट फटाफट। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू अब बताओ, ये सब चीज़ जो है 6 7 का चीज़ है 6.20, 6.20 यानी कि इसका एवरेज वैल्यू जो आया ये कितना आ गया 6.20। सब लोगों को आया है कि नहीं निकालने के लिए 6.20? नहीं आया। कुछ नहीं करना होता है, जितना नंबर दिया हो जाता है सब नंबर को जोड़ दो, कितना आया
और जितना नंबर रहता है, अगर इसमें 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करो, 4 नंबर रहेगा 4 से डिवाइड करो, 5 नंबर रहेगा 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 10, 1 3 4 2 6, ये कितना हो गया 18। तो बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 6.20। दिस इज एवरेज वैल्यू। ठीक है ना। अब बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि एवरेज का मतलब सीधा जितना है उसको जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो वो नहीं करना है। ठीक है ना। मतलब जितना नंबर दिया रहेगा सब नंबर को आप जो ऐड कर दीजिए, और जितना नंबर ऑफ नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब देखो दूसरा जो है, दूसरा स्टूडेंट ने जब मेजर करना शुरू किया तो उसको फर्स्ट बार मेजर किया 6.24, दूसरी बार मेजर किया तो 6 पॉइंट, सपोज करो कितना ले लें, सपोज करो कि 26, या इस तरह से करो ना, ठीक रहेगा। 1 कर दो, दूसरी बार कर दो 26 कर दो, तीसरी बार क्या करो, चलो अब जैसे इस तरह से कर दो। ठीक है। जैसे फर्स्ट बार मेजर किया तो कितना आया 6.18, दूसरी बार मेजर किया तो कितना आ गया 6.22, तीसरी बार मेजर किया तो 6.20, एवरेज कितना आया 6.20 आएगा ना, क्योंकि 22 10 32 8 40 20 60, 60 में 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 20, तो 6.20। तीसरा जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट बार मेजर किया कितना आ गया 6.25, दूसरी बार मेजर किया 6.25, तीसरी बार मेजर किया 6.26, एवरेज कितना आ जाएगा 6.25। ठीक है। तो कहता है कि अब तीनों का रिजल्ट अगर पूछा जाए कि किसका रिजल्ट कितना अच्छा रहा, ठीक है, क्योंकि लैब में मेजरमेंट चल रहा है और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है इतना। ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो देखो कितना दूर है, 6.25 से बहुत दूर है। दूसरी बार मेजर किया थोड़ा करीब पहुंचा, अब तीसरा बार मेजर किया तो फिर भाग गया। इसका मतलब है कि चौथी बार हो सकता है कि और दूर भाग जाएगा या नीचे गिर जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि उसका मेजरमेंट सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि ए का रिजल्ट जो है नाइदर प्रिसाइज है नॉट एक्यूरेट है, ना तो अप्रॉक्स में है और ना ही एक्यूरेट है। समझ में आ गया। दूसरा बंदा जो है उसका देखो क्या हुआ कि जब फर्स्ट बार मेजर किया तो 6.25 के करीब तो जरूर है, दूसरी बार मेजर किया तो और भी करीब पहुंचा। ठीक है। तीसरी बार किया तो थोड़ा सा फिर पीछे आया। इसका मतलब है कि 6.20 के इर्द गिर्द वो घूमेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि उसका प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। समझ में आ गया। तीसरा बताइए क्या होगा। तीसरा जो है क्या बताए थे कि क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू, मतलब फर्स्ट बार मेजर किया और वही आ गया जो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया था। चेक करने के लिए दूसरी बार किया फिर वही आ गया। अब बार बार आप करोगे तो इरर में थोड़ा सा ही वो तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इरर समथिंग आ ही जाता है, उसमें हल्का सा आया। तो एक एवरेज जो है निकाल करके हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ जब एक्यूरेट आएगा तो प्रिसाइज तो होना ही है, नहीं, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। यही है इसकी कहानी कि बार बार मेजरमेंट करने से अगर क्लोजेस्ट सेट हमको तैयार होता है इसके जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिजन। इट इज द क्लोजेस्ट सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल रिपीटेड मेजरमेंट। ठीक है।
और दूसरा में कहता है कि इट इज द क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू, मतलब कि एक ही बार मेजरमेंट किए और जो ट्रू वैल्यू है उससे वो मैच कर गया, इसका मतलब है कि एक्यूरेसी मेंटेन्ड है। नहीं, समझ में आ गया ये चीज? एक्यूरेसी, प्रेसिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा का सारा आपका क्लियर है। चलिए रूल नंबर कितना है? 4 लिखिए, लिखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लिखिए। in case of multiplication, in case of multiplication we use, in case of multiplication we use following notation, following notation, we use following notation। ठीक है, देखो इसमें कहता है कि अगर मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको दिया जाएगा तो x इंटू 10 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया जाएगा? y इंटू 10 टू द पावर n। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y इंटू 10 का पावर कितना? m प्लस n। तो कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट चॉइस में इस तरह का रिलेशन लिख देता है कि which one of the following is correct for this, या which one of the following relationship is correct। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जैसे सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ। क्वेश्चन में देखो जैसे दिया हुआ है कि 98.732 इंटू 10 टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर 23। बना करके देखो कितना टाइम लगता है तुम लोगों को, बनाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि डेसिमल एंड पावर, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर तगड़ा है तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। इसीलिए तुम लोगों के एनसीईआरटी में देखे भी हो कि दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं? एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि नहीं? दिया ना। तो चूंकि इसका इंपॉर्टेंस है इसीलिए दिया है। कितना? 0.00 100.432 10⁻11। ये क्या तुम कर दिया? 167.8444। हाँ 35। सब लोगों का यही आया है। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। तुमको तो सर्फ एक्सेल रखना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया। बताओ। ठीक है, तुम्हारा क्यों गड़बड़ हो गया? क्या किया? ऐड कर दिया तुम? तो कहाँ माइनस आ गया तुमको? तो बताओ। 25 23 10 33 2 35 ना, तब
और वो भी 100 पॉइंट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। 17 9 53 तो ऐसे हमको दिख रहा है। तुम कहाँ की हो रफ? बाप, तुम्हारा अभी तक सोल्व भी नहीं हुआ। देखो ठीक है, करना क्या है आज बता रहे हैं तुम लोगों को। जैसे लिखा हुआ है, ठीक, सब लोगों का हम यही चेक करना चाह रहे थे। सब लोग जो है कॉपी गंदा किए हैं ना। कॉपी गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि यू हैव टू बी फास्ट। पहले ही बताइए, फर्स्ट क्लास से ही बोल रहे हैं कि ये कंपटीशन निकालने के लिए प्रोसेस जो तुम करते हो वही सब लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों की संख्या कितनी है? 16 लाख। अब उसमें से आपको आना है तो सोच लीजिए कि जो आपको क्या करना पड़ेगा। और अभी देख रहे हो कि 720 में 720 भी लाने वाले बहुत बंदे हैं। हम लोगों के समय में क्या होता था कि 400 400 450 आ गया तो वो जो है पास तो करना ही करना था, हो सकता है कि टॉप भी कर जाता, ठीक है। 450 500 में टॉप कर जाता था। अभी है कि 600 नंबर में वो पास करेगा कि नहीं करेगा, उसको नीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं अच्छा कॉलेज, ये भी टफ है। अगर जनरल कैटेगरी में है बच्चे और 600 मार्क्स ला रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुश्किल है, ठीक है। मेरी कज़िन, उसको जो है क्या कहते हैं 2019 2018 18 या 19 में, 18 में शायद, उसको जो है 527 मार्क्स था, ठीक ना। और उसी की फ्रेंड, उसको 487 था, उसको कोलकाता में हो गया। इसको नहीं हुआ, चूँकि बिहार से थी, इसको नहीं हुआ क्योंकि बिहार का कट ऑफ गया था 600, नहीं हुआ। तब फिर जाकर के इसके पापा जो थे तो वहाँ कोलकाता में उनको जॉब में थे शायद, कौन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है कहीं, तो उनका वहाँ हुआ। तो पता नहीं उस ग्राउंड पे कैसे कैसे करवा करके कोलकाता में, तब अगले साल जाकर के जो है फिर सोच लो 1 साल तैयारी करने के बाद मार्क्स कितना बढ़ा पता है? 2 नंबर, 529 आया अगली बार, लेकिन कोलकाता में मिल गया, ठीक है। तो बिहार का कट ऑफ है जाता है, ठीक है, बिहार का कट ऑफ जो है वो है जाता है। तो इतना जान लो कि एवरेज जो है, एवरेज 600 से कम तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। 600 कम अगर आप लाते हैं तो पहले ही आपका वहीं पे निगेटिव हो गया कि आपका होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हट के तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसको मान लीजिए कि हम वहाँ पे बनाएंगे, देखो इतना कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन है जी। अगर कोई लो ग्रेड का बच्चा आ जाए और कहेगा कि आप लोग 11th में पढ़ते हैं, ये जोड़ घटा गुना भाग सीखते हैं आप लोग, नहीं कहता है, हैं? लेकिन देखो कि मतलब कि जो इसमें भी गलतियाँ हो रही है, इसका मतलब है कि आगे अगर इसको नहीं हम लोग तैयार करके चलेंगे तो आगे और भी गलतियाँ होंगी, ठीक है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में इतना जान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में कन्वर्जन, डेसिमल, एडिस, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो है एकदम पूरा तगड़ा रहना चाहिए। और इसीलिए हम इस पर जोर देते हैं। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में तुम चले जाओ, वहाँ डायरेक्ट मोल कंसेप्ट से शुरू कर देता है, करता है ना। लेकिन मैं इसको क्यों तवज्जो दिया हूँ, इसलिए कि मैं जान रहा हूँ कि अगर बच्चे अभी सीख लेंगे तो आगे वो इतना तेज दौड़ेंगे कि उन लोग जितना आगे जाएगा उतना आगे तुम लोग जल्दी पकड़ लोगे, क्योंकि तुम लोग फटाफट फटाफट करते चलोगे तो हमको उतना भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो करना क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि 25 तक का टेबल एकदम याद करो, ठीक है ना। और बचपन में हो सकता है कि टफ लगता होगा कि कैसे टेबल याद करेंगे, अब तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कारण है कि तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता ही है, कुछ नहीं करना है। 25 तक का टेबल आप लिख करके जहाँ टेबल पे पढ़ते हो उस टेबल के सामने में चिपका देना है, डेली उसको खाली एक बार देखना है। और कभी बैठे हुए हैं तो उसको रिकॉल करना है। और रिकॉल ऐसे नहीं कि उसका टेबल पढ़ना बच्चा की तरह जो है 17 का 17, 17 दूनी 34, ऐसा नहीं करना है। मतलब क्या करना है, बीच बीच से कहीं से कि 17 5 जा कितना होता है, 17 5 कितना होता है, 17 8 कितना होता है, 19 8 जा कितना होगा, इस तरह से। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा एक्टिवनेस भी आता है और फास्ट हो जाएगा। देखो हम एक बार बिना कुछ कहीं कोई रफ वफ किए निकालते हैं इसको। हम अगर मान लें 17 का टेबल तो कोई दिक्कत नहीं, 17 दूनी 34, कितना बचा 3, 17 51, 51 3 54, बाकी बचा 5, 17 7 119, 119 5 124, बाकी बचा कितना 12, 17 8 है
136, 136 10 46 2 48, बचा कितना 14, 17 9 53 से 153, 14 67 कर दिए। और कितने अंक के बाद डेसिमल, 1 और 3 4, देखो दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। और पावर जो है कितना हो गया 10 टू द पावर 12 23 35। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 1.7844 इंटू 10 टू द पावर, 2 डिजिट लेफ्ट किसके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। टाइम भी कितना लगा और कहीं कट कुट भी नहीं हुआ, नहीं सर्फ एक्सल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए करके बोले कि जो थोड़ा सा अलग हट के सोचा करो, ठीक है। चलो तब तक दूसरा बनाओ। वन सिक्स पॉइंट ना, हाँ बोलो 68, तुम्हारा कितना आया 169.30 इंटू, तुम्हारा कितना आया 169.5.6244 68 इंटू 10 टू पावर -12, ये सही है। यहाँ पे ये 62 मेरे ख्याल से, कहीं एडिशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं की हो तुम।
ठीक है। देखो इसका जो है एग्जैक्ट आ रहा है कितना, 1695.6244। अब 6 8 है, इसको मान लेते हैं 7 इंटू 10 कितना -12। ठीक है, ये है, ये हमारा जो है सब लोग आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाले हो, एग्जैक्ट वैल्यू। हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, कितना 19, क्योंकि 19.0 लेंगे तो पर भी 19, 19.00 लेंगे तो पर भी 19, अब जाकर के हमारा डिजिट आएगा 9.002। समझ में आ रहा है? तो 19 ले लेते हैं, देखते हैं कितना आ गया, 1900 के 76, 19 तिया 57 7, 64 की 4, बाकी 6, 19 दूनी 38 6, 44 के 4, बाकी 4, 19 नमा 171, कितना बताए थे, भूल गए, 4 बताए थे, 171 4, 175, कितना बचा 17, 19 8 152, 152 10, 62 7 69। ठीक है, अब यहां पर जो है देखो कितना का अंतर आएगा, ठीक है, तो यहां पर देखो कितना, यहां तो 19 ले लिए थे, तो 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा, आएगा कितना आ जाएगा 1695.446। ठीक, अब देखो आंसर जो दिया हुआ रहेगा, इसको 10⁻⁻12, तो पावर तो हमारा सेम ही है दोनों केस में। इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कितना लिखोगे 1.695, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 6 लोगे, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12। अच्छा हाँ, 1 2 3 ना, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻9। और यहाँ पर देखो हम भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6954 इंटू 10⁻⁻9। देखो तो कितना का अंतर आया है, देखो जब हम लोग कितना डिजिट तक जाते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट तक जाते हैं, तब जाकर के हमारा जो है 0.0002 का अंतर आ रहा है। और चॉइस में कभी भी इतना डिजिट तक नहीं देता है, चॉइस में जब भी देगा तो कितना डिजिट तक देता है 3 डिजिट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट तक, तो पर भी हमारा आंसर क्या है सेम है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कि अगर इस टाइप का भी आता है तो पर भी आपका जो वो टेबल वाला फंडा है वो यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करनी है कि टेबल का प्रैक्टिस करिए, टेबल का प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब में एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मिटा दें। चलिए अब लिखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 उसमें लिखो इन केस ऑफ डिवीजन, in case of division we use, in case of division we use following relationship, following relationship, in case of division we use following relationship। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे देखो x इंटू 10⁻m बाई y इंटू 10⁻n, तो इसका रिलेशनशिप क्या आएगा x डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 10⁻m-n, तो ये रिलेशनशिप यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो,
अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में करते हैं बच्चे गलती, लेकिन कम करते हैं। डिवीजन में परसेंटेज गलती करने वालों की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए तुम लोगों को कोशिश करना है कि तुम लोग एक्सेप्शन बन जाओ, नहीं अपवाद, कि नहीं यहाँ के बच्चे सारे के सारे अच्छे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। सेवन 7.432 इंटू 32, तुम्हारा 7.08 10 पावर 32। बोलो 7.3 32। तुम लोग क्या लेट कर रही हो, जल्दी बताओ, एक भी एनीवन? इस आंसर पर मत जाया करो, सबका वेरियस 702.85 32 30 30। और लोग 703 है ना? इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 7.03085714 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना? बाप रे, कितना ही डाल दिए हैं जी। नहीं है ना? सेवन 703 क्या बोली? 7.70, हाँ 29 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 29 दो 31 ही हो रहा है, हमारा 32 तो दिख रहा है। देखो अभी ठीक है, वो तो हमारा जो है वैल्यू ये कैलकुलेटर से निकला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अपना ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितना हद तक सही है। करना क्या होता है इसमें, इसका ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? क्योंकि इसमें बच्चे कहाँ कन्फ्यूज करते हैं पता है, डेसिमल कहाँ डालना है उसी में कन्फ्यूजन होता है। बाकी तो भाई हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे, निकाल लेंगे हम, लेकिन डेसिमल कहाँ डालना है ये समझ में नहीं आता। तो करना कुछ नहीं है, ऊपर में डेसिमल से पहले कितना डिजिट है वो देख लो, नीचे में डेसिमल से पहले कितना डिजिट है ये देख लो। ये ट्रिक है यार। और उसमें डिवाइड करके देखो कि कितने अंक के बाद हमारा डेसिमल आ जा रहा है। तो 14 सत्या 98, 14 सत्या 98, मतलब कि जो 7 के बाद